हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आपकी आगामी एसएससी एग्जाम को देखते हुए आज से हम इस बुक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइस ये बुक सीरीज जो है ये आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो ये बुक है और इसको हम बेसिकली कवर करवाएंगे, आपको टॉप क्वेश्चन कवर इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। क्लियर है? देखिए गाइज, ये हमारा जो इस बुक का है चैप्टर 6 है, जिसमें भारत का भूगोल दिया रखा है। क्लियर है? जिसके 90 क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें जो किसी एग्जाम में नहीं आया है एसएससी की में। देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे हमने डाल भी दिया है, मेंशन भी कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो वैसे क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो राज्य है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर भी आपको क्लिक करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीजें आप जो है पहले ही क्लिक करते चले। इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको और अच्छे से चीजें आने लगेंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए स्पेशली हम कवर करवा रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से आप करिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय राज्य है ये बांग्लादेश और म्यांमार जो दोनों हैं, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इस वीडियो सीरीज में हम जो है ज़्यादा डिटेल डिस्कस ना करते हुए वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। सो हम रिवीजन फॉर्मेट में इस वीडियो को कवर आपको करवाएंगे, है ना। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है मिजोरम। मिजोरम हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है ये कौन सा है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, एसएससी जीडी में 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया था और ये भी क्वेश्चंस 2023 का ही था, है ना। तो 2023 का ये क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ पर त्रिपुरा जो है ये भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा, यहाँ पर माफ कीजिएगा गोवा रहेगा इसका, गोवा, है ना। गोवा इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जो राज्य है ये गोवा है ना। त्रिपुरा बड़ा है, बाकी गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। और जियोग्राफी के क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का जो हिस्सा है ये कितना है। तो ये भी 2023 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो रहेगा 2.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.4%। बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो राज्य है ये कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अनूठी स्थलाकृति है यहाँ की, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ये राज्य का नाम बताना है आपको, कौन सा राज्य है। तो इस राज्य का जो नाम है ये है कौन सा, असम। असम है। और ये 2021 में एसएसजी में पूछा गया था 3 सितंबर में, है ना, 9/12/2021 को। तो असम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करिएगा। इस राज्य में सबसे बड़ी जो तटरेखा है ये देखने को मिलती है, सबसे बड़ी जो तटरेखा है ये देखने को मिलती है गुजरात में। आप सभी को बताइए, जीडी 2021 में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो एक कायांतरित चट्टान है। तो कायांतरित जो चट्टान है ये कौन सी है इनमें से। तो इनमें से जो क्वार्ट्ज़ाइट चट्टान है ये एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है या रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 का ये क्वेश्चन है। अब ऐसे हम बार बार नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन है, आप खुद देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, महान हिमालय का जो क्रोड है ये किससे बना हुआ है। महान हिमालय का जो क्रोड बना हुआ है ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट। और गाइस ये कायांतरित चट्टानें बेसाल्ट वगैरह जो है इनसे क्वेश्चंस हर बार आपका जीडी में पूछा ही जाता है। ग्रेनाइट, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको क्वार्ट्ज़ाइट है इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले, थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाएं। ये एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का, है ना। 1 शिफ्ट में पूछा गया था 20 जुलाई 2022 को।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भारत में डेक्कन जो ट्रैप है मुख्य रूप से किससे ये बने हैं? तो डेक्कन ट्रैप जो बने हुए हैं ये पश्चिमी भारत में है, ये तो क्लियर यहाँ से हो चुका है। अब ये जो बने हुए हैं ये आग्नेय और लावा प्रवाह जैसे ज्वालामुखी जो चट्टानों हैं इनसे बेसिकली बना हुआ है, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। ये स्टेनो का क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनोग्राफर जो एग्जाम थी 2017 में, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को देश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से रहेगा 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है प्रायद्वीपीय पठार को। स्टेनो का यही क्वेश्चन है 2020 का। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक जो भूमध्य रेखा है कौन सी है? तो भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी 82 डिग्री 30 ई। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। CHSL 2024 में ये लेटेस्ट क्वेश्चन है इस साल का, देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 3 स्टार इसके सामने एज ए मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये जो माउंट सिनिओल्चू इसका नाम है और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सिक्किम में देखने को मिलता है। माउंट सिनिओल्चू भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? तो ये ढकी इसलिए है क्योंकि ये अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, इसलिए ये जो है इनकी तुलना में घने जंगलों से ये ढकी हुई है। 2019 का ये SSCGD का। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से गोवा जाग के बीच में जो भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो मुंबई से गोवा के बीच भारत का जो पश्चिमी तट है इसके विस्तार को जाना जाता है किस नाम से? ये 2 एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन बना है, सेम टू सेम पैटर्न वाला, MTS और CPO में। ये एक अभी 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था CPO में, MTS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकोनट इसको कहा जाता है। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को कोकन के नाम से जाना जाता है, कोकन तट इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है? पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है? तो ये मिजो पहाड़ियां और नागा जो पहाड़ियां हैं ये देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट से के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा मालाबार तट, है ना, मालाबार तट करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो गंगा नदी जो जा मिलती है ये जा मिलती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। ये जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री जो हिमनद है ये देखने को मिलती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी जो है ये कहाँ की किस नदी की सहायक नदी है, ये बेसिकली क्वेश्चन बना है। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शारदा नदी हो जाएगा, शारदा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कदम बांध कदम नदी और डेस नदी के संगम पर स्थित है? कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है कदम और गोदावरी जो नदी है इनके दोनों के संगम पर कदम बांध स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 2021 का क्वेश्चन है ये, है ना, SSCGD का। अगला है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो इसमें जो बाधा डालता है ये पश्चिमी जो घाट है ये बाधा डालता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों का स्पेसिफिक नाम आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ सी पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और फेमस भी है, तो आई थिंक आपको ये तो पता होगा। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो इसमें जो बाधा डालता है ये बाधा डालता है कौन? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको। देखिए यहाँ पर गाइज ये जो बुक्स बेसिकली हम जो आपको कवर करवा रहे हैं ये एग्जाम कार्ड क्वेश्चंस बैंक है। और गाइज ये आपको हम बता दें ये एग्जाम कार्ड जो है इसकी बुक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये बुक है जो अभी हम कवर करवा रहे हैं।
अगर इस बुक से आप कवर करते हैं गाइस तो आपको 8,900 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे इस बुक्स में। अगर इतने आप कवर कर लेते हैं तो ये किसी और बुक के करीबन 30,000 जो प्लस एसएससी क्वेश्चंस हैं उनके बराबर ये रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इसी तरह से क्वेश्चंस को असेंबल और डिजाइन किया गया है कुछ यूनिक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 8,900 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें 30,000 क्वेश्चंस के बराबर आप यहाँ पर जो है इतने कम क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज का कलेक्शन है, टॉपिक वाइज का, एग्जाम वाइज और डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बुक है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक है, ये बेसिकली ऑल एग्जाम के लिए अवेलेबल है, यानी कि सभी एग्जाम के लिए ये आपको यहाँ पर देख लेना है। किसी भी एग्जाम की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है इसके लिए। क्वेश्चंस बैंक के सामान्य ज्ञान की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, है ना। इसके अलावा डिटेल्ड सॉल्यूशन है, यहाँ पर 16 अध्याय दिया है, 8,900 टीसीएस पीवाईक्यूज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने आपको कवर करवाया, आपको आइडिया लग चुका होगा, है ना। वाई दिस बुक इज बेस्ट इन द मार्केट, तो यहाँ पर ये बुक जो है मार्केट में सबसे अच्छी क्यों है? तो देखिए चैप्टर वाइज का कलेक्शन है यहाँ पर, ये चैप्टर वाइज, इसके अलावा ये टॉपिक वाइज, ये पूरा टॉपिक वाइज है, यहाँ पर हर टॉपिक मिलेगा। और ये एग्जाम वाइज है, बेस्ट क्वेश्चंस कवर्ड टिल जुलाई 2024 तक पूरी तरह से अपडेटेड है। जुलाई 2024 तक जो भी एग्जाम हुई है सबके क्वेश्चंस यहाँ पर अपडेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं 16 चैप्टर विद 8,900 जो प्लस पीवाईक्यूज आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें इस तरह का पूरा जो है क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं व्याख्यात्मक हल भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, पूरी डिटेल्ड समरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी शानदार बुक है ना। अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। साथ साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद में रिवीजन भी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है काफ़ी कम प्राइस में, तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा मावट। शीतकालीन जो वर्षा है इसको मावट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक स्थानीय नाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मावट। अगला क्वेश्चन है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली जो वर्षा है इसको क्या कहा जाता है? इसको जो बोला जाता है ये वर्षा का यानी कि वर्षा ऋतु का प्रस्फोट इसको कहा जाता है, जो कि तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक लगातार जो होने वाली वर्षा है इसको इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरी वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना, किस डेल्टा में पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है यहाँ पर सुंदरी वृक्ष देखने को आपको मिलते हैं। एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का। अगला है आपका क्वेश्चन मास यानी हरिता, लाइकेन और छोटी झाड़ियों के प्रकार की वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा टुंड्रा। टुंड्रा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? अनोखे 16 वनों के लिए जो भारत का क्षेत्र स्पेशली जाना जाता है इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से भारतीय अक्षत वनस्पति को स्थानीय या देशज प्रजाति कहा जाता है, जबकि जो वनस्पतियां भारत के बाहर से आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको जो बोला जाता है उनको बोला जाता है विदेशज प्रजाति। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन जो देखने को मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विक्रमशिला गंगा डाल्फिन, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य इसका नाम है बिहार। बिहार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो अभ्यारण्य है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम है और ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 की जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान वाला। तो ये जो है आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? मिजोरम में। चलिए अगला है, सिरोही या फिर सिरुई, ये राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्लियर है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मणिपुर में ये आपका स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि कई मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुका है। जीडी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान वाला। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उड़ीसा में देखने को आपको मिलता है।
मृदा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिएगा। ऊपर से मृदा की जो तीसरी परत है इसकी पहचान कीजिएगा। तो ये अधा स्तरीय, अपक्षयित, है ना, और आधारी चट्टानें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बागानी खेती, प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है। तो बागानी जो खेती है इसमें एकल फसल उगाई जाती है, एकल फसल यहाँ पर बेसिकली उगाई जाती है। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का जो कारण है ये क्या होता है, तो इसका जो मेन कारण है ये क्रिस्टली और मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं इनसे लोहे की व्याप्ति, ये इसका मेन रीजन है लाल मिट्टी के लाल होने का। अगला है चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहु उपयोगी होती है। चाय और कॉफी के लिए जो उपयोगी मिट्टी है इसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा जिसको ऐसा बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मृदा की इस परत का रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। आमतौर पर नरम समृद्ध होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है शीर्ष मृदा, शीर्ष मृदा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। सोने के अयस्क जो है इसके सबसे बड़े संसाधन जो देखने को मिलते हैं ये देखने को मिलते हैं बिहार में। बिहार आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है ये अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। अधात्विक खनिजों की श्रेणी में से कौन सा नहीं आता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है। सोने के जो भंडार देखने को मिलते हैं ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। कर्नाटका करेक्ट आंसर सोने के लिए हो जाएगा। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र यानी कि मुंबई हाई जो रीजन है इसमें किस खनन के लिए ये स्पेशली जाना जाता है। तो मुंबई हाई आप सभी को पता ही है, मुंबई हाई जो जाना जाता है ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है ये कोयला के लिए स्पेशली जाना जाता है। कोयला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से आपका। अगला है भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा जो भंडार है ये किस राज्य में है। तो हेमेटाइट का सबसे बड़ा जो भंडार देखने को मिलता है ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है। ऊर्जा के बचाव के लिए या सेविंग के लिए इसकी बढ़ावा जो दिया जा रहा है ना, बढ़ावा, ये प्रकाश उत्सर्जन डायोड लैंप को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसे बोला जाता है बिजली। बिजली इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। क्लियर है, तो ये है आपका ज्वारी, वन और सौर ऊर्जा। ये जो है भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है इसका नाम कोयला है। ये एक पारंपरिक स्रोत है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो सलाल नाम से आप पकड़ सकते हैं, चेनाब नदी पर यह बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 की जो CHSL एग्जाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा GD में 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका डेस एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से अच्छी तरह से ये बढ़ती है। इस फसल का नाम आपको बताना है। चावल, जूट, गेहूं और मक्का आपका जो है 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको डिफरेंट दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा मक्का। मक्का जो है ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है ना। तो मक्का करेक्ट आंसर रहेगा। अरंडी के बीजों में क्या भिन्नता है। तो अरंडी के जो बीज है इनमें ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है ना। दोनों टाइम पर दोनों मौसम में इसको बोया जा सकता है, इसलिए यही भिन्नता है इसमें अरंडी के बीज में। नेक्स्ट है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो ये जो उगाई जाती है ये उगाई जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि जो है किन क्षेत्र में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि ये की जाती है भूमि पर जो उच्च जनसंख्या दबाव वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये इस तरह की कृषि की जाती है। अगला है विषम को चुने, यानी कि विषम को यहाँ पर चुनना है। संकेत बाजरा है ना, ज्वार, आलू, बाजरा, रागी, इसमें से डिफरेंट आपको पहचानना है कौन सा। एक विषम को पहचानना है, जो भी डिफरेंट है इन तीनों में उसको आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए ज्वार, बाजरा और रागी है ना, ये यहाँ पर संकेत बाजरा आपको दे रखा है। तो ये बाजरा तो ये हो गया, तो इससे ही रिलेटेड ये तीनों एक जैसे ही है। बाजरा, ज्वार और रागी ये तीनों एक जैसे। आलू में इनमें डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि आलू कुछ अलग तरीके का एक
है ना, तो आलू आपका यहाँ से डिफरेंट रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एल्यूमिनियम प्रगन भारत में देश सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है, तो ये जो बिल्कुल है आपका डी ऑप्शन, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में पहला सीमेंट जो संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये सबसे पहले जो स्थापित किया गया था भारत में, ये किया गया था 90, ये कहाँ कब स्थापित किया गया था ये पूछा है, सन आपसे पूछा है भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1904 में, 1904 में। जीडी 2023 का ये स्पेशली क्वेश्चन है। निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट के को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट जो है इसको कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है कहाँ पर? बिल्कुल एल्यूमिनियम जो उद्योग है यहाँ पर ये किया जाता है। भारत में ये देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो जो उद्योग की यहाँ पर बात हो रही है ये इसका नाम है वस्त्र उद्योग, है ना, वस्त्र उद्योग करेक्ट आंसर रहेगा। लौह और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना? तो ये जो युग्म सही है ये भिलाई वाला सही रहेगा। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, राउरकेला कर्नाटक, ये गलत है। सही युग्म यही है भिलाई छत्तीसगढ़, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो रेलवे ट्रैक की एक जो श्रेणी नहीं है ये है फुट गेज, बाकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज ये है श्रेणी है तीनों। फुट गेज नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितनी डेढ़ किलोमीटर लंबा है? तो कितने किलोमीटर लंबा है? ये है 14,500 किलोमीटर लंबा। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक किस तरह का बंदरगाह है ये? तो ये जो बंदरगाह है ये है आपका किस तरह का? ये ज्वारी बंदरगाह है। दीनदयाल जो बंदरगाह है ये गुजरात के कांडला में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस नेक्स्ट आपसे पूछे गए इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की जरूरत होगी, है ना। क्वेश्चन है आपका निम्न का मिलान करें। अब यहाँ पर 4 डिफरेंट अलग अलग चीजें आपको दे रही है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़कें और जिला सड़कें। अब 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हैं, जिला परिषद, राज्य लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन। यानी कि कौन सा जो रोड है किस ऑर्गेनाइजेशन या कौन इसको बनाता है, इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आई थिंक ये पूछे गए, है ना। तो आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ में जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, नेशनल हाईवे, ये कौन राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये कौन इसको जो है डेवलप करता है, बनाता है ना। राज्य राजमार्ग, सीमा सड़कें, सीमा सड़कें, है ना, तो सीमा सड़क संगठन हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, करेक्ट आंसर जो रहेगा ये वाला रहेगा, यानी कि पहले का तीसरा आएगा। पहले का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका तीसरा यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, इसमें ए आ जाएगा आपका, है ना। इसके बाद में बी का दूसरा आ जाएगा, बी का दूसरा ये राज्य लोक निर्माण, इसके लिए आपका ये बी आ जाएगा, है ना। ये चौथा आ जाएगा इसमें तीसरे में, सी वाले में चौथा आ जाएगा सीमा संघ, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है सी वाला। और इसमें जिला सड़कें यानी जिला परिषद। और गाइस काफ़ी इजी है ना, काफ़ी इजी, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, काफ़ी इजी है, आसानी से आप बना लेंगे क्योंकि नाम इसमें दे रखे, कुछ भी नहीं करना, आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को जो है असेंबल करेंगे तो आसानी से आपके सारे जम जाएंगे। अगला है, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को किस रूप में जाना जाता है? इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव जो है राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का रहेगा ये क्या रहेगा? ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य राजमार्ग, है ना। जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन है, देश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। तो कहां पर रहने वाली, है ना, कहां पर रहने वाली? तो ये कहां पर रहती है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दो ये चीजें दे रखी है। अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे रखी है, तो केवल फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा ये पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच जो पहाड़ी दर्रे हैं इनको नियंत्रित करती है ना। जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। अगला है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? नीलगिरी पर्वतों से जो संबंध रखती है जनजाति, इसका नाम है टोडा जनजाति, है ना। टोडा जनजाति है जो कि नीलगिरी पर्वतों से संबंधित है। तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु,
जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, तो कौन सी जनजाति मनाती है इस त्योहार को? तमिलनाडु, है ना। ये मिस्ती जनजाति है, मिस्मी ऐसे बोल सकते हैं आप, मिस्मी। तो मिस्मी एक जनजाति है जो कि तमिलनाडु या तमिलनाडु ये त्योहार मनाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? सर्वाधिक संख्या में जो जनजाति देखने को मिलती है गोंड देखने को मिलती है। गोंड के बाद में दूसरे नंबर पर फिर भील आता है ना। तो ये स्पेशली याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये लगभग क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया कि चयनित प्रजातियों की विशेषता क्या है? तो यहां पर जो है अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रखने वाली प्रजातियां और जो अपेक्षाकृत बहुसंख्या में संतान पैदा करती है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, है ना, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीआर जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म है एनपीआर का, याद रखिएगा। आगे से पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की महिला जो साक्षरता दर है ये कितनी है? तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की महिला साक्षरता दर आपसे पूछी गई है और ये हो जाएगी 65.46%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है ना? लिंगानुपात सबसे अधिक जो रहेगा ये केरल का रहेगा, केरल। ऑप्शन नंबर सी। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? ये चरण पूछे हैं और ये सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 में भी हाल ही में पूछा गया, जीडी में भी 2023 में पूछा गया था। 2011 की जो अंतिम जनगणना है ये कितने चरणों में की गई थी? तो ये जो चरण थे इसके ये 2 चरणों में बेसिकली संपन्न करवाई गई थी, है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्रशासित प्रदेश है इसका नाम है पुडुचेरी, पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? नदियों को आपस में जोड़ने वाली जो प्रथम परियोजना है इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य है इसका नाम क्या है? इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है 2023 का। अगला है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी नदी पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2020 का। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है इसके राज्यों के समूह की पहचान आपको करना है और ये आपके हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, है ना। अलग अलग आपको याद रखना है, सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो देखने को मिलता है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है और ये काफी पुराना क्वेश्चन है, 2013 में ये आई थिंक पूछा गया था जीडी में। एक स्वायत्त निकाय के रूप में CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का विस्तृत नाम या फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जो कि हिंदी में पूछा गया है ना, CSIR का। तो इसका जो फुल फॉर्म है हिंदी में तो ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आप याद रखिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका नाम है CSIR, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फुल फॉर्म तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी काफी सारी जो एग्जाम हुई है 2024 में लास्ट में, है ना, तो उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, हैदराबाद करेक्ट आंसर रहेगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जोधपुर राजस्थान जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? इनमें से जो स्मारक राजस्थान में स्थित है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हवा महल। ये राजस्थान में है हवा महल, है ना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी ये बड़ा इमामवाड़ा, बीबी का मकबरा और उज्जैन महल ये सभी डिफरेंट जगह पर देखने को मिलते हैं राजस्थान के बाहर। गाइज एक और चीज हम बता दें, ये जो बुक्स हम कवर आपको करवा रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की ये बुक है, जो कि SSC GS GD GS की SSC स्पेशल GS की बुक है, जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है सभी के अप टू डेटेड क्वेश्चन है इसमें। अगर चाहें कि आप एग्जाम्स पहले अच्छे से सारा रिवीजन कर पाएं, जो भी लेटेस्ट पैटर्न है आपका,
तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और एग्जाम से पहले सारा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम फ्रेंडली बुक है। आप अगर अच्छे से रिवीजन भी करना चाहेंगे तो काफ़ी कम टाइम में इस बुक के माध्यम से कर पाएंगे। अदरवाइज आप 35,000 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए थे वो कब तक पढ़ेंगे, और इसमें आप ओनली 9,000 या 10,000 मान लीजिएगा, मोटा मोटा 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाएंगे। ये 35,000 पढ़ेंगे और ये 10,000 पढ़ेंगे, बात बराबर रहेगी। तो एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लियर है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा पैटर्न है यहाँ पर है, जो क्योंकि जो क्वेश्चंस लिए गए हर क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर डाला है कि कौन सा क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछा गया था। इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल, है ना, सब तरह के एग्जाम वाइज और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है। यहाँ तक कि आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो आप एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक जो सत्याग्रह स्मारक है ये आपका देखने को मिलता है गुजरात में। गुजरात करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो देखने को मिलता है ये आपका श्रीनगर में देखने को आपको मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी पर्वतीय स्थल है ये? मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये आपका दार्जिलिंग में आपका है, जो कि मध्य हिमालय में स्थित है। अगला है थिरुमलई नामक कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? थिरुमलई नामक कर महल है ये, और ये आपका स्थित है कहाँ पर? मदुरै में। मदुरै, जो कि नाम से ही क्लियर है आई थिंक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दिल्ली पुलिस का है 2020 का कांस्टेबल का। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोएड नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल देखने को मिलता है? तो ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? तो ये जो राज्य है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर मिलेगा आपको अरकू नाम का एक हिल स्टेशन है, क्लियर है। और एक धूपगढ़ नाम का एक हिल स्टेशन है, धूपगढ़, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, है ना। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये भी क्वेश्चन है, 2020 में बेसिकली पूछा गया था। तो गाइस यहाँ पर 90 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। चैप्टर 6 आज हमने कवर किया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स मिल जाएंगे जिनमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड टॉप क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपको करवाए 90 क्वेश्चंस, है ना। बाकी उस बुक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप जो है अपनी एग्जाम को काफ़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक बार और हम थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे दें आपको बुक्स का, ताकि और आसानी से आप सारी चीज़ें समझ पाए। देखिए ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक है, जिसमें ऑल एसएससी की एग्जाम आपकी कवर हो जाएगी, क्लियर है। सामान्य अध्ययन क्वेश्चंस बैंक है ये, जिसमें 16 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे, 16 चैप्टर, 8,900 प्लस TCS PYQs क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो 35,000 जो क्वेश्चंस है डिफरेंट बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसके ये रहेंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा, क्लियर है। और इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।